इस संसार में रहकर कोई भी व्यक्ति आपदाओं और जोखिमों से बच नहीं सकता है। बस ज़रूरत इस बात की है कि उन आपदाओं और जोखिमों के प्रति निरंतर सावधानी रखी जाए और सतर्कता बरती जाए। इन्हीं जोखिमों में से एक जोखिम है सांप के काटने से होने वाली मृत्यु या अन्य दुष्प्रभाव। जंगलों के काटे जाने से, वनों के कम होने से सांपों का सामना अब यदाकदा मनुष्यों से होता है। ऐसी स्थिति में कभी कभी सांप मनुष्य को काट लेते हैं और उसके दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे सांपों के काटे जाने से होने वाले नुकसान के बारे में। मैं हूं डॉक्टर नवीन कुमार सिन्हा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत में सांप के काटने से लोगों की मृत्यु होना या अन्य दुष्प्रभाव होना एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। वैसे भारत में पाए जाने वाले सांपों में 15% सांप ही जहरीले होते हैं और 85% सांप जहरीले नहीं होते हैं। फिर भी शिक्षा और जागरूकता के अभाव में सांप के काटने से होने वाली मृत्यु दुनिया के अन्य देशों की तुलना में भारत में अधिक है। एक अध्ययन के अनुसार भारत में प्रतिवर्ष लगभग 58,000 से अधिक लोग सांप काटने के शिकार हो जाते हैं। क्योंकि सांप काटना एक जानलेवा घटना होती है और इसमें बचाव के लिए समय बहुत कम मिलता है। उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में यदि देखा जाए तो वर्ष 2018-19 से 2023-24 तक सांप के काटने से लगभग 3,114 लोगों की मृत्यु हुई है। सांप के दांतों में जहर नहीं होता है, बल्कि सांप के ऊपर के दांतों के बीच एक विष ग्रंथि होती है। सांप के दांत मुड़े हुए होते हैं। जब काटते समय ये दांत शरीर में धंस जाते हैं तो उन्हें निकालते समय सांप अपनी गर्दन को तेजी से झटकता है। तभी यह विष ग्रंथि संकुचित होकर विष निकाल कर काटे हुए स्थान पर पहुंचा देती है और यह विष मनुष्य के खून में मिलकर नुकसान पहुंचाता है। तो जैसा कि अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि भारत में पाए जाने वाले सांपों में 15% सांप ही जहरीले होते हैं। तो कौन कौन से सांप भारत में ऐसे हैं जो सर्पीले हैं, आइए उस पर एक निगाह डालते हैं। किंग कोबरा। किंग कोबरा सांप, इसके फन पर यू या वी आकार का चिन्ह पाया जाता है। ये गाय, भैंस के तबेले, झाड़ी और लकड़ियों के ढेर में पाए जाते हैं। इनके काटने के बाद दर्द होता है और उसके उपरांत सूजन आ जाती है और त्वचा काली पड़ने लगती है। इसके जहर के असर से आंखों में धुंधलापन, बोलने में या सांस लेने में कठिनाई या लकवा जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। भारत में पाया जाने वाला दूसरा विषैला सांप है रसेल वाइपर। यह सांप दिखने में मोटा और चकत्तेदार होता है और यह ऊंची घास, गन्ने या कपास के खेत में पाया जाता है। काटे जाने वाले स्थान पर गहरे घाव के साथ खून बहता है। तीसरा विषैला सांप है करैत। यह साधारणतः बरसात के मौसम में पाया जाता है। यह छोटे खाई या बिल में छुपा रहता है। इसके जहर से तीव्र पेट दर्द, उल्टी और कमजोरी आ जाती है। आंखों में धुंधलापन, बोलने में या सांस लेने में कठिनाई या लकवा जैसे लक्षण दिखाई पड़ते हैं। चौथा विषैला सांप है सा स्केल्ड वाइपर। यह आमतौर पर लकड़ी के ढेर या घास में छिपा रहता है। घास पर चलते समय यह काट लेता है। काटने वाली जगह पर कांटे के चुभन जैसा एहसास होता है और गहरा घाव और खून बहने लगता है। उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में यदि देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में किंग कोबरा प्रजाति का सांप अधिक पाया जाता है। यह पतला होता है। इसका जहर न्यूरोटॉक्सिक होता है, जो तंत्रिकाओं की सिग्नल संचालित करने की क्षमता को खराब कर देता है, जिससे मांसपेशियों में पक्षाघात हो जाता है। यदि समय से उपचार न मिले तो इसमें व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। भारत के गैर विषैले सांपों में इंडियन रैट स्नैक, कॉमन कैट स्नैक, इंडियन रॉक स्नैक, वाइन स्नैक, चेकर्ड स्नैक और इंडियन सैंड स्नैक आदि होते हैं। विषैले सांपों के जहर एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ विष मनुष्य के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं और कुछ विष मनुष्य के रुधिर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। सांप का जहर दो प्रकार का होता है, न्यूरोटॉक्सिक और दूसरा हीमोटॉक्सिक। न्यूरोटॉक्सिक विष व्यक्ति के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, जिससे व्यक्ति का मस्तिष्क और तंत्रिकाएं कार्य करना बंद कर देती हैं। व्यक्ति को नींद आने लगती है और वो बेहोश हो जाता है, उसे लकवा हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। हीमोटॉक्सिक विष व्यक्ति के रक्त को प्रभावित करता है। रक्त के साथ मिलकर
यह रक्त कोशिकाओं को समाप्त कर देता है और मस्तिष्क में रक्त न पहुंचने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। जब सांप किसी व्यक्ति को काट लेता है तो उसके कुछ लक्षण होते हैं, उसके कुछ प्रभाव होते हैं। आइए एक निगाह डालते हैं उन लक्षणों पर। काटे जाने वाले स्थान पर तेज दर्द होना व सूजन आना, बेहोशी आना, पलकें भारी होना, सांस लेने में परेशानी होना, पसीना आना, आंखों में धुंधलापन आना, उच्च रक्तचाप होना, उल्टी महसूस होना, हृदय गति बढ़ना, लकवा होना और थक्के जमने जैसे लक्षण सामने आते हैं। यदि किसी को सांप ने काट लिया हो तो ऐसी स्थिति में एक आम नागरिक के लिए जरूरी है कि उसको ये पता हो कि ऐसी स्थिति में क्या ना करें और क्या करें। तो आइए भी निगाह डालते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को सांप ने काट लिया है तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। व्यक्ति को किसी प्रकार की शारीरिक क्रिया न करने दें। घबराने से शरीर में जहर तेजी से फैलता है, इसलिए व्यक्ति की घबराहट को दूर करते रहना चाहिए। घाव को साबुन से धुलें और घाव में किसी प्रकार की छेड़छाड़ न करें। घाव के आसपास से घड़ी, कड़ा, अंगूठी जो भी हो उसको उतार दें। सही उपचार के लिए मरीज को तुरंत अस्पताल ले जाएं और अस्पताल में जल्दी से उसे एंटीवेनम दिया जाए। सांप के जहर को वेनम कहते हैं। ये जहर से अलग होता है। वेनम अन्य जहर की तरह कार्य नहीं करता है। वेनम जब रक्त के संपर्क में आता है तब असर करता है। सांप के काटने पर स्नैक एंटीवेनम इंजेक्शन बहुत ज़रूरी होता है। ये शरीर में पहुंचकर मनुष्य की जान को बचाता है। अब हम लोग देखेंगे कि यदि किसी को सांप ने काट लिया हो तो क्या ना किया जाए। सांप के जहर को कभी भी मुंह से चूसकर नहीं निकालना चाहिए। बिना डॉक्टर की सलाह के किसी प्रकार की दवा मरीज को नहीं देनी चाहिए। काटे जाने वाले स्थान पर किसी प्रकार का मलहम नहीं लगाना चाहिए। सपेरे, तांत्रिक या अनधिकृत औषधि देने में समय नहीं खराब करना चाहिए। सांप को मारने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जिसे सांप ने काटा हो उसे चलना, दौड़ना या वाहन नहीं चलाना चाहिए। काटे जाने वाले स्थान पर ब्लेड, चाकू या किसी तेज धारदार हथियार से चीरा नहीं लगाना चाहिए। तो इस प्रकार से व्यापक प्रचार प्रसार और जन जागरूकता से सर्पदंश जैसी घटनाओं में कमी लाई जा सकती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो भारत में सांप पाए जाते हैं उसमें 15% सांप ही जहरीले होते हैं, लेकिन फिर भी शिक्षा और जागरूकता के अभाव में सांप के काटने से होने वाली मृत्यु दर दुनिया के अन्य देशों की तुलना में अधिक है। जंगलों के काटे जाने से सांपों के छिपने के स्थान कम हो गए हैं। बरसात में पानी बरसने से जो सांप के बिल होते हैं उसमें पानी चला जाता है, जिससे सांप बाहर आते हैं। ऐसी स्थिति में सांपों का सामना मनुष्यों से यदा कदा होता ही रहता है। विशेष रूप से गाँव में जब किसान भाई हमारे खेतों में जाते हैं या घास के मैदानों में जानवरों को चराने के लिए जाते हैं, वहाँ पर इनके खतरे बढ़ जाते हैं। ऐसी स्थिति में विशेष रूप से सांपों से बचने के लिए हर व्यक्ति को बहुत ही सावधान रहना होगा। कहीं भी ऐसी जगह पर जहाँ पे सांपों के छिपने के स्थान है वहाँ जाने से पहले पूरी तरह से देखना होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर कोई सांप छिपा बैठा हो और वो अपनी रक्षा के लिए उसको ये डर हो कि कहीं हमको ना खतरा हो और उस डर से वो किसी व्यक्ति को काट ले। तो इस संभावना से बचने के लिए हमेशा सतर्क रहना होगा। सतर्कता ही व्यक्ति की जान बचा सकती है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि शिक्षा और जागरूकता से सांप के काटने से होने वाली मृत्यु की दरों को हम लोग कम कर सकते हैं, इसके दुष्परिणामों को कम कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने सांप के काटने से होने वाली मृत्यु और उससे बचाव के उपायों के बारे में चर्चा की। आशा है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अब वीडियो को इस उम्मीद के साथ समाप्त करने की अनुमति दीजिए कि यदि कभी सर्पदंश जैसी घटना घटती है तो वीडियो में दी गई बातें कि उस समय क्या करना है और क्या नहीं करना है, इस पर अवश्य ध्यान रखा जाएगा। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करने की अनुमति दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।